हेलो गाइस। हम लोग पाइथन की एंड टू एंड सीरीज देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि रेंज फंक्शन बेसिकली काम कैसे करता है। इस वीडियो में हम रेंज फंक्शन के बारे में और समझ के लेंगे और बेसिकली रेंज फंक्शन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो समझेंगे। देखो, रेंज फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जो आपको एक रेंज क्रिएट करके देता है फॉर लूप के साथ। लाइक मैं अगर यूज कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, और आपको फॉर लूप को जितनी बार चलवाना है आपकी रेंज के हिसाब से, तो ये आपको रेंज बना के देता है। बट लास्ट वीडियो में इसको तो अपन ने समझ के लिया था, पर उसमें तो तीन चीजें रहती है। एक स्टार्ट वैल्यू, एक एंड वैल्यू, एक स्टेप साइज। आज अपन ये तीनों को समझेंगे और स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेप साइज कैसे ले सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है। अभी सिंपल इसका कोड क्या था, तो फॉर लूप लगा के हम फॉर आई इन रेंज, और इसके बाद 1 टू 11 अगर ले रहे हैं, और स्टेप साइज हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 रहती थी, नहीं लिया तो भी। और मान लीजिए अपन प्रिंट करते हैं समथिंग कुछ भी, जैसे कि आए, तो ये रेंज में जो वैल्यू होगी, जैसे कि 1 से लेके 11 तक जा रहे हैं, तो वो एक एक बार वैल्यू आती जाती है। ठीक है। अभी सिंपल यहाँ पे एक था, जो स्टार्ट वैल्यू कर रहे थे अपन, जो कि पहली होती है, वो हमेशा जो ली, जैसे कि यहाँ पे 1 ली तो 1 ही आएगा या 1 से ही स्टार्ट होगा। बट एंड वैल्यू जो हमेशा हम लेते थे, वो आपने जो ली, मतलब जैसे कि अपन ने 11 ली, तो 11 से एक माइनस होके उसके बाद जो आंसर होगा वहां तक चलता रहा। ठीक है। और स्टेप साइज हमेशा 1 रहती थी। आप उसके बाद अलग कोई भी ले सकते थे। ठीक है। जैसे कि अभी इसको मैं रन करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है। अभी ये स्टेप साइज बेसिकली क्या करके देता है, जैसे कि 1 के बाद 2 आ रहा है, मतलब स्टेप साइज का मीनिंग होता है अपन एक नंबर, मतलब जो स्टार्टिंग का नंबर है, उसके बाद 11 की तरफ जब जा रहे हैं तो कितने नंबर की स्टेप अपन ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल 1। अगर आपने 2 लिया तो स्टेप साइज नथिंग बट 2 हो जाती थी। मतलब पहला जो नंबर आता था, जैसे कि हमेशा स्टार्ट वैल्यू को देखना, अगर स्टार्ट वैल्यू 1 है तो 1 से 2 स्टेप लेने के बाद कौन आता है। ठीक है। तो 3 से स्टेप लेने के बाद 5, 5 से 2 स्टेप 7, और 7 से 2 स्टेप 9। ठीक है। तो ये इसका सिंपल सिंटेक्स था। अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नथिंग बट, आपको सिंपल पता है, इंक्रीमेंट मतलब कोई बढ़ते जाना। ठीक है। तो जब आप बढ़ते क्रम में जा रहे हो, सिंपल इस चीज को इंक्रीमेंट बोलते थे। ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या है, जो भी आप स्टार्ट रेंज फंक्शन यूज करोगे, उसमें स्टार्ट वैल्यू हमेशा लो रहेगी। ठीक है। और एंड वैल्यू हमेशा हाई रहेगी। हाई लो मतलब कि आप जो भी वैल्यू ले रहे हो, जैसे कि 1 2 3, तो स्टार्ट कम से होगा और आगे 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 बढ़ते जा रहे हो। लाइक मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं 10 से 1 तक आ रहा हूं तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं, ये तो डिक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट का सिंपल मीनिंग होता है 10 से आगे ही जाना। और स्टेप साइज हमेशा उस टाइम पे पॉजिटिव ही रहती है, पॉजिटिव 1 2 3 4 कुछ भी, किसमें, इंक्रीमेंट पे। जैसे कि एग्जांपल अगर दे दो, तो फॉर आई इन रेंज, और जो अभी दिया था मैंने कि 11 से लेके 21 तक जा रहा है और स्टेप साइज 1 है। ठीक है। मतलब आप एक एक आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है। अगर इसको रन करता हूं तो ये देखो 21 11 12 13 14 16 ऐसे समथिंग आ रहा है। मैं अगर इसी एग्जांपल को समझाने के लिए अगर 2 का टेबल प्रिंट कर दूं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में सिंपल क्या लिख दूंगा कि 10 से लेके या 1 से लेके 11 तक, मतलब पहली बार में आई में 1 वाली वैल्यू आएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब टेबल बेसिकली 10 टाइम प्रिंट होता है तो 10। और बाद में सिंपल इसको टेबल को प्रिंट कर दूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय आई में जो वैल्यू आएगी वो, एंड इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2। और इस चीज को एक स्ट्रिंग में डाल देता हूँ। अभी इस चीज को मैं अगर रन करता हूँ, आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो 2 का टेबल प्रिंट हो गया। मतलब जब आप जो वैल्यू है कम लो, मतलब स्टार्ट वैल्यू लो, फिर बड़ी वैल्यू, और स्टेप साइज 1 ही रहती है हमेशा।
बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं लेते हो तो मतलब ये हमेशा इंक्रीमेंट में ही चलता है। आपने अगर 2 ले लिया तो सिर्फ़ इतना होगा कि वो i की वैल्यू 2-2 से लेगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट इंक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट क्या होता है? तो डिक्रीमेंट का सिंपल है जब आप स्टार्ट वैल्यू करते हो तो स्टार्ट वैल्यू डिक्रीमेंट मतलब अ, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक आना, यही डिक्रीमेंट होता है। जैसे कि 10 वैल्यू है, फिर 9 फिर 8 फिर 7 तो दिस इज़ नथिंग बट डिक्रीमेंट। तो हमेशा स्टार्ट वैल्यू ये रहेगी हाई और एंड वैल्यू क्या रहेगी? ये रहेगी लो, ठीक है? लो और इसका सिंटेक्स वही कि जो भी एंड वैल्यू हो रहेगी वो हमेशा n-1 ही रहेगी, ठीक है? और इस जगह अपने को हमेशा याद रखना है, अगर मैं हाई वैल्यू 10 ले रहा हूँ, तो 10 से 9 तक पहुँचना है मुझे, ठीक है? 10 से 9 मतलब यही इंक्रीमेंट है, तो +1 नहीं होगा, -1 होगा। तो जो स्टेप साइज़ है, वो मेरी क्या होनी चाहिए? माइनस की तरफ आनी चाहिए, मतलब -1 होनी चाहिए, -1 ठीक है? तब जाके तब डिक्रीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या लिखता हूँ? फॉर आई इन रेंज और अगर रेंज मैंने 1 से लेके 11 तक दे दी और -1 दे दिया, मतलब आप 1 माइनस 1 कर रहे हो, तो ये 0 हो जाएगा, ये बेसिकली कोड ही नहीं चलेगा। मतलब आपको कुछ एरर तो नहीं आएगा, बट ये आंसर भी कुछ नहीं देगा। तो यहीं पे मुझे क्या करना पड़ेगा 11 मतलब 10 पहले लिख देना पड़ेगा और यहाँ पे 0 लिख देना पड़ेगा, बराबर ना? 1 तक चलना है तो 0 तो जैसे ही मैंने 0 दिया ये देखो 10 से लेके 1 तक आ गया, ठीक है? और इसी चीज़ को फिर से वो टेबल के थ्रू में दिखा दूँ, तो टेबल सिर्फ़ कैसे आएगा पहले पहले 20 फिर 18 मतलब उल्टा टेबल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या वही यहीं पे क्या कर देता हूँ, तो एफ स्ट्रिंग लगा के 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट आई में आने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट आई मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है और इस चीज को रन करता हूँ आप सिंपल देखो टेबल उल्टा हो गया ठीक है एंड दिस इज नथिंग बट रेंज फंक्शन में आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हो और दिस इज नथिंग बट रेंज फंक्शन ठीक है आई आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा इसी तरीके से मैं वीडियो डालता रहूंगा अगर आपको समझ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।